आपको कब सोचना चाहिए कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो परसेंटाइल आपके क्या सेशन ठीक हुआ, रिजल्ट आ चुका है, आपको ये अंदाजा लग गया होगा यार मैं क्वालिफाई नहीं हुआ। कि जब आप ऐसा होता है कि आप 12th के साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बोर्ड का प्रेशर भी होता है। बोर्ड में भी 75 परसेंटेज लानी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर बोर्ड में ही 75 परसेंटेज नहीं आएगी तो जेईई का क्या फायदा होगा। इस स्ट्रेस के कारण आपका पेपर खराब हो जाता है। कोई भी बच्चा ये सोच रहा हो कि ड्रॉप ईयर मेरे लिए फेलियर है, या समाज वाले क्या कहेंगे, भाई देख, समाज वाले या आसपास वाले जो भी कहेंगे उससे तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तेरे को अपनी पढ़ाई करनी है और तेरे पास इससे अच्छा प्रूफ करने का मौका नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मैं हूं हर्ष माला और मेरे साथ है गगन सारस्वत सर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात आपसे करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए? तो देखिए बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल इस मोमेंट में चल रहे होंगे। क्या हम ड्रॉप लें या हमें अपकमिंग एग्जाम जो भी आने वाले हैं उसकी तैयारी करना चाहिए? क्या हम ड्रॉप में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार हमारे परसेंटाइल अप टू द मार्क नहीं आए, या काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में चल रही होगी। तो इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का मैं और सर मिलकर जवाब देने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे और यह भी आपको बताएंगे। देखिए, हम सबको एम्फसाइज नहीं करेंगे कि आप ड्रॉप लीजिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सही किए होंगे और अगर वो सही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। क्यों सर? मतलब बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि फैसला तुम्हारा होगा। हम फैक्ट्स बताएंगे फैक्ट्स कि भाई बताएंगे तुम अगर इस स्टेज पर हो तो ये फैसला ले सकते हो। डेफिनेटली। अंतिम फैसला तुम्हारा ही होगा क्योंकि वो तुम्हारा फ्यूचर है। हाँ, तो चलिए सर कुछ बातें कर लेते हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सबसे पहले कि व्हेन शुड यू कंसीडर ड्रॉपिंग? भाई, आपको कब सोचना चाहिए कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो परसेंटाइल आपके क्या सेशन ठीक हुआ, रिजल्ट आ चुका है, आपको ये अंदाजा लग गया होगा यार मैं क्वालिफाई नहीं हुआ। मैं क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरे को सोचना है थोड़ा सा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपकमिंग एग्जाम्स देने चाहिए? फॉर एग्जांपल, मुझे बिटसेट की तैयारी करनी चाहिए या आईआईटी की तैयारी करना चाहिए, आईएएससीआर कॉलेजेस जो भी मैंने फॉर्म फिल करें। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया है, आपने टेस्ट भी दिए हैं और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन टेस्ट में, देन यू शुड गो फॉर इट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ड्रॉप लेना इतना आसान नहीं होता है। क्यों सर, इस पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? कि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि यही सही स्टेज है कि हम कॉलेज पे ले लें, और किसी किसी को लगता है कि अभी हमारी इतनी प्रिपरेशन नहीं है, हमारा ड्रीम कॉलेज हमें जो अचीव करना है वो हम पा नहीं पाए, तो हम इस साल एक साल ड्रॉप लेकर तैयारी कर लें। तो ये स्टेज ऐसी डायलेमा वाली होती है कि क्या करें क्या ना करें। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है कि ये करना सही रहेगा और ये करना नहीं सही रहेगा। उन फैक्टर की भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर रीजन वन से। तो सबसे पहला कारण क्या है बच्चों? टारगेटिंग अ बेटर रैंक। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने है ना थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी, थोड़ी सी गलतियां कर दी, उस वजह से मेरी एक अच्छी रैंक नहीं आ पाई, तो मुझे टारगेट करना एक अच्छी रैंक। और मेरा तो ड्रीम है सर, मुझे तो आईआईटी में ही जाना है चाहे कुछ भी हो, तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ ड्रॉप। बिल्कुल सर, वही वाली बात होगी कि एक दिन किसी का भी खराब हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वो दिन खराब हो गया जिस दिन आपने आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया था, मतलब जेईई मेंस का, ऑफ कोर्स अभी तो जेईई का एग्जाम एडवांस का आया नहीं है, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि आप अगले साल की तरफ चले जाएं क्योंकि आपको अपने ड्रीम कॉलेज को पाना है। तो बेटर रैंक के लिए बच्चा इसलिए सोचता है क्योंकि हायर रैंक इज इक्वल्स टू बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज। प्रीवियस अटेम्प्ट वाज क्लोज बट नॉट इनफ। मैंने कोशिश तो बहुत करी, बट क्या होता है, सर ने जैसे की बात बोली 3 आवर्स आर नॉट सफिशिएंट। उस टाइम पे मेरा मेंटल लेवल क्या था, मैं उस पेपर को परफॉर्म नहीं कर पाया। नेवरदलेस आई वाज स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। बट कोई बात नहीं, फिर आपके पास अगर ये रीजन है, आप चाहते हैं ड्रॉप करना अच्छी रैंक के लिए, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। दिस इज द रीजन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। रीजन 2 है लैक ऑफ प्रिपरेशन क्लास 12th। काफी सारे बच्चों को ये वाली प्रॉब्लम रही होगी सर। क्यों? बिल्कुल, कि जब आप ऐसा होता है कि आप 12th के साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बोर्ड का प्रेशर भी होता है। बोर्ड में भी 75 परसेंटेज लानी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर बोर्ड में ही 75 परसेंटेज नहीं आएगी तो जेईई का क्या फायदा होगा। इस स्ट्रेस के कारण आपका पेपर खराब हो जाता है। तो काफी बच्चे सर मैंने ऐसे देखे जो परफॉर्म कर रहे थे काफी अच्छा, दिसंबर तक दे वर गोइंग वेरी गुड, पर जैसे क्या हुआ, प्रैक्टिकल्स चालू हो गए बच्चों के, तो प्रैक्टिकल्स होने के कारण बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगे बच्चे। उस वजह से क्या हुआ, वो अपने पास से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, और जब वो गैप क्रिएट हुआ तो उनका रिवीजन नहीं हो पाया। रिवीजन नहीं होने की वजह से, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए दोनों ही सेशंस में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो इस कारण से भी अगर आपको लगता है कि क्लास 12th का प्रेशर था, बट मैंने पढ़ी चीजें बहुत सारी है, मुझे आता है 70% मुझे थ्योरेटिकल पार्ट आता है, और मैंने बहुत सारे 4 to 5,000 क्वेश्चंस मैंने कर रखे, तो डेफिनेटली यार एक साल आपको अपने फ्यूचर को देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। आपको ट्राई जरूर करना चाहिए एक साल, क्योंकि मुझे लगता है कि एक साल आपका वो खराब नहीं होगा, दैट विल बी योर लाइफ चेंजिंग, है ना, आपके लिए वो आगे आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी बना सकता है। सीधे सीधे अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि साहब मैंने ना जो 12th पढ़ी है वो बहुत अच्छे से पढ़ी है, मेरे को बहुत सारे टॉपिक आते हैं, तो एक साल देने में कोई घाटा नहीं है। एक साल आगे जाकर आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे
कोई नहीं पूछेगा यार, कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं, मैं क्या बोल रहा था कि मैं सबको सलाह नहीं दूंगा, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में मैं परसेंटाइल तो यहाँ अच्छी स्कोर नहीं कर पाया, मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, पर उनको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, बिट सेट के जितने भी टेस्ट है मैं 70 to 80% उसमें स्कोर कर रहा हूं, तो यार भाई जाना चाहिए तेरे को उसमें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना था, ये ईगो नहीं होना चाहिए कि मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, एनआईटी में नहीं हुआ तो मेरे को बिट्स में नहीं जाना चाहिए। बिट्स इज अ वेरी गुड कॉलेज, आप डेफिनेटली उसमें जाएं। और अगर हम बात करें और भी कॉलेजेस की, जैसे रिसर्च कॉलेजेस, आईएएस सीआर वगैरह हो गए, दीज आर आल्सो वेरी गुड कॉलेजेस, तो उनके टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो आप ड्रॉप ना लेके उन कॉलेजेस में। आपने बिट्स की बात करी तो सर ने बोला कि बिट्स के कॉलेज भी काफी अच्छे हैं, तो कोई कोई बच्चे इस चीज पर अटक जाते हैं कि नहीं सर मुझे ना इस कॉलेज में यही ब्रांच चाहिए, और उनकी प्रिपरेशन उस लेवल की होती नहीं है, मतलब वो दिल में जानते हैं कि मेरी प्रिपरेशन इस लेवल की नहीं है, वो फिर भी चाहकर ड्रॉप ले लेते हैं और उस ईयर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उन बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कि बेटा देखो, जो ड्रीम होते हैं ना, जो ख्वाब होते हैं, वो बड़े होते हैं। आईआईटी हुआ, एनआईटी हुआ, बिट्स हुआ, ये सिर्फ एक माइलस्टोन की तरह है। आपके ख्वाब बड़े हैं, आप इन माइलस्टोन, जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी से निकल कर ही अपने ख्वाबों तक पहुंचो, आप बिट्स के थ्रू या बाकी कॉलेजेस के थ्रू भी अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हो। तो इतना प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपको अंदर से लगता है कि सर मैं उस लेवल की अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं है, क्या मैं बिट्स के थ्रू या फिर किसी और कॉलेज के थ्रू आगे बढ़ सकता हूं, तो बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। वी आर हैविंग लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ दैट ना। रीजन 3 की बात करें, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मैच्योरिटी। आपको अब ऐसा लगने लग गया कि यार मैं इस एग्जामिनेशन के लिए मैच्योर हो चुका हूं, या मैं इसका पैटर्न समझ चुका हूं, या मैं जो पास्ट में मुझसे मिस्टेक्स हुई थी इनको इंप्रूव करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। तो ये तो हो गया आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट। और बात आती है मैच्योरिटी की, तो वो कहते हैं ना सर इस बार शुरुआत जो है शून्य से नहीं होगी, अनुभव से होगी। तो इस बार अगर आप ड्रॉप लेते हैं और आप चाहते हैं ड्रॉप लेना, तो डेफिनेटली इस बार शुरुआत शून्य से नहीं होगी, अनुभव से होगी, तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। जैसे एक और चीज बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हम सभी बोलते थे कि दूसरों की गलतियों से सीखो। अब क्या है कि दूसरों की गलतियों से सीखने का समय चले गया, आपने खुद ने गलती कर लिया, अब आप अपनी खुद की गलती से सीख पा रहे हो, तो आप डेफिनेटली ड्रॉप ईयर के लिए जाओ। पर अभी भी अगर अपनी गलतियों को देखकर आप सीख नहीं पा रहे, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ड्रॉप ईयर के लिए जाओ, है ना सर। वही आपको बताया, मोर क्लैरिटी अबाउट गोल्स एंड एग्जाम पैटर्न। आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी अपने गोल को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके, साथ के साथ अपने पास्ट मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा होगा डेफिनेटली। और तीसरा जो है स्ट्रॉन्गर माइंडसेट और बेटर स्ट्रेटेजी दिस टाइम। इस बार जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी और माइंडसेट जो होगा वो अलग ही लेवल का होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स में। सबसे पहली बात आपको बता दूं, बेनिफिट्स क्या है ड्रॉपिंग के। मोर टू टाइम टू स्ट्रेंथन वीक टॉपिक। अपने वीक टॉपिक्स पे आप ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ कई बार बोर्ड के प्रेशर की वजह से बच्चों ने है ना अपने वीक टॉपिक्स पे काम नहीं किया, उसका सवाल आया और काफी अच्छी परसेंटेजेस में काफी टॉपिक्स के सवाल आ जाते हैं। बच्चा क्या होता है सर, उसी टॉपिक को ड्रॉप करता है जो उसको डिफिकल्ट लगता है, और कई बार होता है उस पर 2-2, 3-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो वो उस वजह से अगर आपका टॉपिक स्ट्रांग नहीं हो पाया, काफी सारे प्रेशर्स की वजह से, प्रैक्टिकल्स और 12th की वजह से, तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेना चाहिए। और ये इसका बेनिफिट है अपने टॉपिक को स्ट्रांग करने का। क्यों सर? कंस्ट्रेंट की वजह से ऐसा होता है, कभी कभार आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाते और आपको अंदर से भी लगता है कि मेरे इस टॉपिक की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं हुई, तो आप ड्रॉप ईयर लेकर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत बेहतर कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, और अब जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑफकोर्स आपको पता है उसका रिजल्ट बेहतर ही आएगा। और आप टेक्निक्स भी सीखोगे, स्मार्ट टेक्निक्स, और अपनी एक्यूरेसी भी आप इंप्रूव कर पाओगे, क्योंकि आप 0 से 60 नहीं कर रहे हैं। ठीक है। व्हेन नॉट टू टेक अ ड्रॉप। देखिए यार, अगर आप में लगता है कि यार मेरे में मोटिवेशन नहीं है, मैं एक साल और नहीं निकाल सकता, मेरा पढ़ने का अब ज्यादा मन नहीं है, या मैं इन सब प्रोसेस को दोबारा कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो आप मत कीजिए ड्रॉप डेफिनेटली, क्योंकि वो फिर एक साल आपका खराब ही होगा। और आपको लगता है कोई भी अप्रोच में आप चेंज नहीं कर रहे लास्ट अटेम्प्ट से, या आपको ऐसा लगता है कि ना मैं इतने क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा डेली, क्योंकि देखिए ड्रॉप करने का मतलब ये कि आपको एक डिसिप्लिन, एक डेडिकेशन देना पड़ेगा कि यार एक कमिटमेंट होगा कि मुझे है ना 100 सवाल तो डेली बनाने पड़ेंगे। अगर आप 100 सवाल डेली नहीं बनाएंगे, मिनिमम 80 सवाल अगर आप डेली बनाएंगे, तो ही आप ड्रॉप लीजिए, अदरवाइज आप मत जाइए उसके लिए। मतलब सीधी बात है कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सर। हाँ, मतलब कि अगर आप पुराने तरीके को फॉलो कर आगे बढ़ रहे हो, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पुराने तरीके को फॉलो कर आगे बढ़ रहे हो, तो उससे रिजल्ट मिला ही नहीं ना। तो तरीकों में बदलाव लाओ, कहाँ गलतियां हैं उन्हें सुधारो, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन जैसी बात करी सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो तुरंत की सर मुझे आप ही पुश करते रहो, मुझे खुद का मोटिवेशन नहीं आता। तो उन बच्चों के लिए हम प्रेफर करेंगे कि बेटा अभी मत लो ड्रॉप ईयर, क्योंकि अब अगर आपको इस साल गुजरना है, उसी राह पर दोबारा गुजरने की हिम्मत रखना है तो आप अंदर से खुद मोटिवेट होने चाहिए। तो सर सीधी देखिए ना, जे इज नॉट अ जर्नी ऑफ वन डे, है ना। इट्स नॉट अ ओवरनाइट सक्सेस। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपने मेहनत की भी होगी क्लास 11th और 12th में। बट अगर आपको लगता है कि यार मैं एक साल और मेहनत कर सकता हूं, मेरे पास वो प्लानिंग है, वो स्ट्रेटेजी, मेरा माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव है,
तो अगर आपको लगता है तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं या गगन सर आपको चैलेंज कर रहे हैं इस बात का कि डेफिनेटली आप कर पाएंगे अगर आपका प्रॉपर माइंडसेट है तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट अगर बात करें हाउ टू मेक ड्रॉप ईयर वर्थ इट, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। फॉलो स्ट्रिक्ट डेली रूटीन, एनालाइज मॉक टेस्ट रेगुलरली। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बच्चों ने जो ये की थी वो ये वाली है। बाद में बच्चे जब मेरी बात हुई सबसे, तो जिनके भी बच्चों की कम परसेंटाइल आई डेफिनेटली, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि सर हमने मॉक टेस्ट को रेगुलरली एनालाइज नहीं किया। बेटा ये सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि इसी से आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। बाकी के 2 पॉइंट सर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। कि बेटा एक चीज होती है कि देखो आपने जो पिछली बार गलती करी, क्या गलती होती है मेजर गलती, कि आप पढ़ तो रहे हैं पर रेगुलर नहीं पढ़ रहे। मतलब कि आपको रेगुलर जरूर पढ़ना है, ये आपको समझ में आ गया हो। आप 2 दिन पढ़े, उसके बाद 4 दिन का गैप ले लिया, फिर 2 दिन पढ़े, 4 दिन का गैप ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार पढ़ते जाना है। आपको पता भी है कि दिन लिमिटेड है, अब आखिरी साल है, तो जब तक आप लगातार नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिंपल सोवर बात है, बिल्कुल सीधी बात। बिल्कुल। और कमेंट सेक्शन में है ना, देखिए कुछ कमिटमेंट कीजिएगा हमसे कि इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप तो 3 से 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये, आप डिसिप्लिन रहेंगे, डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को करेंगे। दूसरी बात, 100 क्वेश्चंस डेली का आपको टारगेट लेना है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, कभी भी अपने लेक्चर्स को मिस नहीं करना है। और चौथी बात, टेस्ट को रेगुलरली आपको एनालाइज करना है, उस पर वर्क करना है, अपने टीचर से डिस्कशन करना है। क्योंकि सबसे बड़ा लैक जो होता है ना वो होता है आपका कम्युनिकेशन सही नहीं टीचर के साथ। आपने बात ही नहीं करी कभी टीचर से, आपने अगर डिस्कशन करा होता तो शायद आप अच्छा कर सकते थे, जो आपको अभी रियलाइज हो भी रहा होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ये कमिटमेंट लीजिएगा सभी लोग कि सर आई विल फॉलो दीज 4 पॉइंट्स, और बताइएगा मुझे कि आप तैयार हैं। एक और चीज सर मैं बोलूंगा कि अगर आपने फैसला ले लिया है कि मुझे ड्रॉप ईयर लेना है, तो अब बाकी जो तुम्हारी थॉट है कि होगा कि नहीं होगा, क्या मैंने फैसला गलत ले लिया या सही ले लिया, उन सबको निकालकर बाहर फेंक दो। क्योंकि अब आपने फैसला ले लिया है, अब उस फैसले पर खड़े रहो, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। सर एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है, मतलब बच्चों को लग रहा है कि आज का समय मेरा बहुत खराब चल रहा है, तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा। देखो, टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल। मोस्ट पीपल गिव अप टुमारो इवनिंग। इस बात का आप ध्यान रखना सर। ये आपने कुछ कहा तो मैं भी कह दूं कि बेटा यदि कोई तुम्हारी काबिलियत पे शक कर रहा है तो अपने आप को साबित करने के लिए सिर्फ एक कोशिश और करो। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है तो आगे बढ़ने की कोशिश एक और करो। यदि कोई तुम्हें ठोकर गिरा दे रही है तो उठने की एक कोशिश और करो। और राह में यदि तुम्हें अंधेरा दिख रहा है तो मशाल बनने की एक कोशिश और करो। क्या बात है और सर कोई तुमसे ये कह रहा है कि तुम पर नहीं हो पाएगा, अरे तुम नहीं कर पाओगे, तो इतिहास रचने की एक कोशिश और करो। और यही है तुम्हारी कोशिश। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छी बात बोली सर ने। इस बात को अगर फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा करके दिखाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनल थॉट की, फाइनल थॉट ये, हम आपको इसका सजेशन और भी बात बताएंगे। ड्रॉप ईयर इज नॉट अ फेलियर, इट्स अ स्ट्रेटेजी। कोई भी बच्चा ये सोच रहा हो कि ड्रॉप ईयर मेरे लिए फेलियर है या समाज वाले क्या कहेंगे, भाई देख समाज वाले या आसपास वाले जो भी कहेंगे उससे तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तेरे को अपनी पढ़ाई करनी है और तेरे पास इससे अच्छा प्रूफ करने का मौका नहीं है। सच बता रहे ना, जब हम गलती करते हैं ना और उस गलती को हम गलती से बच के सबसे भागने से अच्छा है उस गलती को खत्म करके उस पे अगर कुछ स्वीकार करके कुछ अच्छा करके दिखाएंगे ना, तो भाई तू उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, मान लेना ये बात को, है ना। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अगल बगल वाला बोल रहा है कि तुमने ड्रॉप ले लिया है, अब क्या होगा, तुम्हारा 1 साल वेस्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये जो ईयर है ये आपको, जब आप आगे जाओगे, आप कुछ अचीव कर लोगे इस ईयर में, तो इस ईयर के बारे में कोई पूछेगा भी नहीं। राइट, किसने ड्रॉप किया किसने नहीं किया। अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ड्रॉप लेके भी सिलेक्ट हुए हैं, कोई नहीं पूछता उनसे यार अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। मेरी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जॉब वगैरह कर रहे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकर आइए। तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ड्रॉप लेकर भी बहुत अच्छी आईटी। तो आपको मन में ये चल रहा होगा कंफ्यूजन के सर हम ले के नहीं ले, तो काफी सारे सवाल मैंने और सर ने आपके क्लियर कर दिए होंगे कि हमें जाना चाहिए। तो हमने ये भी बता दिया कब नहीं करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए जिसका कमिटमेंट मैंने आपको बोला है, तो आप कीजिए, अदरवाइज आप मत कीजिए। 1 साल अपना खराब मत कीजिए। और नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। तो आपने अगर मन बना लिया है कि मुझे ड्रॉप करना है या मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और मुझे अब अपनी तैयारी करनी है और अगले साल मुझे फोड़ के दिखाना है, एंड मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। तो 28 अप्रैल को लीडर का बैच एलन ऑनलाइन पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इफ यू वांट टू ज्वाइन। बिल्कुल।
तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे आईटी में पहुंचना चाह रहे हो, मतलब अभी आपको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूं, तब आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड मन नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, पर अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी मेरे में हिम्मत है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और अपने बेहतर भविष्य को की तरफ आगे बढ़िए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके मन में कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात हमसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। ऑल द बेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ अस।